तीन नदियाँ, दो अलग अलग रंग, मीलों का सफर तय करके एक दूसरे से मिलती धाराएं और इन सबका एक नाम, संगम। संगम जहाँ समय खुदा कर ठहर जाता है, संगम जहाँ गंगा बहती है आस्था लेकर, यमुना बहती है जीवन के रंग लेकर, और अदृश्य सरस्वती आती है पूरा इतिहास अपने भीतर समेटे हुए। कहते हैं जब अग्नि का अस्तित्व भी नहीं था तब से ये जलधाराएं अविरल बहती चली आ रही हैं। बीते हजारों वर्षों से हर माघ में करोड़ों लोग अपना घर, अपनी सुविधाएं, अपना आराम सब कुछ पीछे छोड़कर यहाँ चले आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मेला नहीं है, ये एक चलती फिरती परंपरा है। यह आस्था का वो जीवित दस्तावेज है जिसे ना समय मिटा सका, ना आधुनिकता बदल सकी। और आज उसी परंपरा का साक्षी बनने हम खुद यहाँ मौजूद हैं, प्रयागराज के संगम पर, माघ मेले के बीच। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल। पौराणिक कथाओं से लेकर आजादी तक की कथाओं तक इतिहास को धुरी बनाकर जो शहर टिका है, वह ऐतिहासिक शहर प्रयागराज आज लोगों की भीड़ से सज गया है। आप ये मत सोचिए कि ये भीड़ कोई मामूली भीड़ है। ये भीड़ आज यहाँ माघ मेले को लेकर जमा हुई है। एक ऐसे मौसम में जब एक इंसान सुबह अगर उठ जाए तो शायद अपने हाथ को दूसरे हाथ से ना देख पाए, क्योंकि इतना कोहरा है आकाश में कि शायद आपको अपने 5 मीटर दूर खड़े इंसान का चेहरा ना दिखे। पर इस कोहरे में भी लोगों का उत्साह कम नहीं दिखा। आज जब इस मेले का शुभारंभ हुआ और जब इस मेले की शुरुआत हुई, जब इस मेले की नींव रखी गई, 44 दिनों तक चलने वाले इस माघ मेले की जब नींव रखी गई, तो जो भारी भीड़ आप मेरे पीछे देख रही है, जो प्रचंड जन सैलाब उमड़ा है, ये इस माघ मेले में आया है। ये इसकी पौराणिकता को समझ कर आया है, ये इसकी उस कहानी को समझ कर आया है जो ये कहती है कि जब देवताओं ने असुरों के साथ समुद्र मंथन किया था तो अमृत की बूंद प्रयागराज में गिरी थी। उसी बूंद की महक आज यहाँ की हवा में गूंज रही है। उसी आशीर्वाद को लेने आज यहाँ ये लोग लाखों करोड़ों की संख्या में पहुंचे हैं। आप यकीन माने, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, युवा हो, वो किसी भी उम्र के हो, किसी भी वर्ग से हो, वो आज यहाँ सनातन की संस्कृति पर, इस पावन धरती पर वो आज आए हैं। वो कहीं ना कहीं आशीर्वाद देने आए हैं, वो अपने पापों का नाश करने आए हैं। जो अज्ञानतावश उन्होंने जो भी पाप किए वो उसकी माफी मांगने आए। आज यहाँ पुरुष हो, महिला हो, हर लिंग के लोग आपको दिखेंगे, हर तरह के लोग आपको दिखेंगे। और इसी बीच मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था भी काफी चाक चौबंद दिख रही है। अभी हमारी टीम, जब हम लोग शुरू से चलते हुए स्नान घाट की तरफ आ रहे थे तो हमने देखा पुलिस की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तमाम इतनी भीड़ होने के बावजूद सब कुछ बहुत ही सुचारू तरीके से चल रहा था। कहीं भी कोई अव्यवस्था की गूंज नहीं सुनाई दे रही थी। और यहाँ पर तरह तरह की चीजें लगी पड़ी है, बच्चों के खाने की चीजें हो, खेलने की चीजें हो, या फिर कोई धार्मिक चीज हो। आप जहां भी आप फिलहाल अगर आप इस मेले में है, या फिर अगर आप हमारे कैमरे की नजर से इस मेले को देख रहे हैं, तो जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ लोग ही लोग दिखेंगे, उनके सिवा आपको कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ जमीनों पर लोग और हवा में आस्था बह रही है। और अगले 44 दिनों तक प्रयागराज की सच्चाई यही रहेगी। प्रयागराज जो अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व रखता है, चाहे वो, जैसा मैंने आरंभ में कहा, कि चाहे वो पुराणों की कहानी हो या इतिहास की कहानी हो, हमारे वीर योद्धाओं की कहानी हो, किसी की भी कहानी हो, भारत की कोई भी कहानी बिना प्रयागराज के जिक्र के खत्म नहीं हो सकती। और जब कोई शहर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और जब वहाँ इतना बड़ा मेला होता है, इस बीच आपको मैं एक बात और बता दूं कि 2025 के महाकुंभ के बाद यह पहला माघ मेला है। यानी जो पिछले साल इतना बड़ा जनसैलाब पूरे विश्व से लगभग
70 करोड़ के आसपास जो लोग आए थे, उसके बाद ये पहला माघ मेला इसलिए अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखता है। और तमाम लोग जिस तरह से आज पहले दिन यहाँ उमड़े हैं, आपको बता दूं मैं इसमें कि 14 जनवरी को यहाँ पर मकर संक्रांति का दूसरा स्नान होगा और 18 जनवरी को मौनी अमावस्या को यहाँ पर तीसरा सबसे बड़ा शाही स्नान होगा। पर उस समय उम्मीद थी कि भीड़ आएगी, पर इधर आज जो भीड़ आई, आज जो पहले दिन जो भीड़ दिख रही है, उसे देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 18 तारीख को कितनी भीड़ होगी। जो लोग कहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं अपने पौराणिक कथाओं से दूर है, पर जब आप यहाँ आएंगे तो आप पाएंगे कि जो युवा पीढ़ी है उसने अपनी जड़ें पकड़ रखी है। एक इतने कड़ाके की ठंड में आपको उम्मीद नहीं होती कि शायद इतनी भीड़ जुटेगी, पर ये सारे लोग आए हैं, ये अपनी परंपरा को निभाने आए हैं, ये उस कहानी के लिए आए हैं जो इन्होंने अपने दादा और अपनी नानी से सुनी, ये उस धार्मिक चीज के लिए आए हैं जिसको लेकर हमारे पुराणों में इतनी कहानियां लिखी हैं और जिसके कारण अगले 44 दिनों तक ये प्रयागराज की धरती एक अलग महत्व रखेगी।